नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा जो है आप सब पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहें। जैसा कि आपको पता होगा, दीपावली को मतलब आज 20 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखे, ग्रीन पटाखे चलाने की छूट है, सुबह और शाम को कुछ देर के लिए। तो ये दरअसल इस पर मेरे ख्याल से 5-7 साल से इस पर प्रतिबंध था। पटाखे तो चलते थे लेकिन वो प्रतिबंध के बावजूद चलते थे हर साल। और सुप्रीम कोर्ट को भी लगता था कि भाई मैंने प्रतिबंध लगाया हुआ है फिर भी जो है पटाखे चलते हैं, तो इससे अच्छा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई अगर कठिन बड़ा कोई प्रतिबंध लगता है, फैसले लिए जाते हैं, तो फिर इसका उल्लंघन होता है। तो अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आई और उसने जो है ग्रीन पटाखे की जो है छूट दे दी है। क्योंकि तब जो अक्सर यही होता रहा है कई सालों से कि सारे प्रदूषण का जो है, पॉल्यूशन का ठीकरा जो है पटाखों पे फोड़ दिया जाता है और फिर जो है इसे पटाखों पर रोक लगा दी जाती है। ये होता है और लोग चुप रहते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता ही नहीं है कि भाई पटाखे पर जो प्रतिबंध लगता है सीधा जो है हिंदू संस्कृति, सनातनी परंपरा पर जो है इसका इस पर चोट होती है। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई आजकल सनातनी परंपरा की लोग क्यों बात करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी भी जो है अब हिंदू परंपरा की बात करता है, सनातनी संस्कृति की बात करता है। पहले ये बात नहीं होती थी। पहले अगर कोई बात करता था सनातनी परंपरा की तो उसे बेवकूफ़ या अनपढ़ या गवाह टाइप का लोग समझते थे। और तब जो इंटेलेक्चुअल होते थे, जो बुद्धिजीवी होते थे, वो हिंदू और सनातनी परंपरा की बात नहीं करते थे, वो इसका विरोध करते थे। क्योंकि तब जो है बुद्धिजीवी होने का मतलब यही होता था, इंटेलेक्चुअल होने का मतलब कि आप इनके खिलाफ बात करें, मतलब हिंदू संस्कृति परंपरा के खिलाफ आप खड़े हों। और जो जितना खिलाफ खड़ा होता था वो उतना ज़्यादा बड़ा बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल माना जाता था। यही जो है इस देश में इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी की परिभाषा रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि सेकुलरिस्ट की परिभाषा इस देश में यही रही है कि जो जितना हिंदू संस्कृति और परंपरा के खिलाफ बोलेगा, लिखेगा, वो उतना बड़ा जो है सेकुलर होगा, सेकुलरिस्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहते हैं कि वे खुलेआम कि वो सेकुलर हैं। और ये बात जानते समझते हुए कि हिंदुस्तान में, भारत में सेकुलर होने का मतलब क्या है। क्योंकि इस देश के जो संविधान निर्माता भी थे वो भी नहीं चाहते थे कि सेकुलर शब्द जो है इस संविधान में कहीं डाला जाए, लेकिन वो हुआ। और अब जज खुलेआम कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, मतलब हिंदू विरोध की तरफ जाने का उनका एक तरह से ऐलान होता है। सेकुलर होने का मतलब ही है कि हिंदू विरोध। यही प्रैक्टिकल टर्म में भारत में, हिंदुस्तान में यही होता रहा है। तो पटाखों की मैं बात कर रहा था कि पटाखों पे इस साल जो छूट है, इसे इसे जो है लोगों को इसके इसके संकेत जो है समझने चाहिए कि ये कैसे जो है इस तरह की पॉल्यूशन को की बात करके जो है पटाखों पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमला होता है हमारी हिंदू संस्कृति पर, सनातनी परंपरा पर, क्योंकि ये सीधा दीपावली से जुड़ा होता है। इसका लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक सोच है, मानसिकता है कि जब आप इन सब चीज़ों से चिंतित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, तो धीरे धीरे आप गुलामी की तरफ बढ़ते हैं। गुलामी का मतलब ये नहीं है कि अब लिटरली अर्थ में कोई आपको गुलाम बना लेगा, लेकिन ये बात तो सच है कि हम गुलाम रहे, 1000-1200 100 साल तक जो है गुलाम रहे। पहले हम गुलाम नहीं थे, लेकिन जब हमारा स्वार्थ जो है अपने पड़ोसी से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से बड़ा हो गया, तो फिर हम गुलाम हो गए। मतलब बाहर के लोग आए और उन्होंने जो है हमें गुलाम बनाया, हमने उन्हें इनवाइट किया। तो ये दरअसल एक सोच है कि जब हम अपनी आस्था को, परंपरा को भूलते हैं, हमारा स्वार्थ हम राष्ट्र से, समाज से, पड़ोसी से बड़ा हो जाता है, तब आप एक गुलामी की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये जो पटाखे वाली बात है, ये वहाँ तक जाती है, ये हिंदू संस्कृति और परंपरा तक जाती है। और जिस पर अब चोट होता है ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट से होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, शबरीमाला एग्जाम्पल, और भी ऐसे है, 50 आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये आपको समझना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपको छूट मिली है दिवाली पर पटाखा चलाने की, इस बार ग्रीन पटाखे, वो फिर जो है अगले साल रोक न ली जाए। पॉल्यूशन का ढिंढोरा पीट कर सारा ठीकरा जो है पटाखे पर न फोड़ दिया जाए। और ये पटाखा सीधे जुड़ा है हमारी संस्कृति से,
हिंदू संस्कृति से, सनातनी परंपरा से। इसका लोगों को कम से कम ये फ़र्क जो है ये समझना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो पुराने वाहनों की समस्या थी, 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल, उस पर प्रतिबंध था। ये प्रतिबंध अभी हट गया है, लेकिन अभी कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं है। थोड़े दिनों बाद हो सकता है क्लैरिटी इस पर आ जाए। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए थे। दिल्ली एनसीआर में जो ये पुरानी गाड़ियों की समस्या है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस, उस पर दिल्ली सरकार का स्टैंड और लोगों की राय, तो उसमें काफ़ी वो वीडियो चला था और लोग उस पर कमेंट करते थे बहुत। लेकिन अब जब मैंने इस पे इधर मैंने कुछ नहीं बताया है, मतलब अपडेट नहीं दिया है, तो लोग बड़े चिंतित और परेशान हैं कि भाई क्या हुआ उस गाड़ी वाली समस्या का, आप इस पर कुछ अपडेट दीजिए। मतलब लोग बहुत ज़्यादा बेचैन इस पर कुछ लोग दिखते हैं। ठीक है, उनकी ये समस्या है, उनकी बेचैनी का कारण भी अपनी जगह सही है, लेकिन इसकी अगर मैं तुलना करूं, इसी बीच मैंने कई ऐसे वीडियो भी बनाए जो डेमोग्राफी पे जो बदलाव आ रहा है, खास करके झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, कैसे एक एक करके ज़िले हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। खासकर मैंने झारखंड पे बनाया था कई वीडियो, वहाँ मैंने खुद गया था, साहेबगंज, दुमका, बड़हड़वा और तमाम जो है गोड्डा, वहाँ के लोगों से बात की, मुखिया से बात की, गांव कस्बों से तक गया मैंने, मुखिया से बात की और कई वीडियो मैंने बनाए वहाँ पर, जिससे मैंने बताया कि कैसे वहाँ खतरनाक ढंग से जो है डेमोग्राफी बदली है। हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या में जो है कैसे एक बड़ा फ़र्क आया है। लेकिन उतने तमाम वीडियो के बाद में भी किसी ने ये जो है अपने कमेंट में नहीं बताया कि भाई ये तो बड़ी चिंता की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इस पर कुछ और बनाइए, या कुछ और किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं आया। तो इससे फिर पता लगता है कि हम अपनी गाड़ियों को लेकर के तो इतने बेचैन हैं, पुरानी गाड़ियों को लेकर के अपनी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में कैसे ज़िले दर ज़िले हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, उस पर हम लोगों की चिंता नहीं होती। उस पर कोई कमेंट नहीं करता कि भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, इससे तो मुश्किलें खड़ी होंगी। क्योंकि गाड़ियाँ तो भाई ठीक है, आपकी गाड़ियाँ हैं, आपकी समस्या है, ठीक है, लेकिन जब चीज़ें बदल जाएंगी, आप हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन जो हमारी पीढ़ियाँ आएंगी, और अगर ऐसे ही होता रहा डेमोग्राफिक के हिसाब से, तब तो फिर जो है चीज़ें बहुत बदली हुई आपको हमारी पीढ़ियों को मिलेंगी। तब वो पूछ सकते हैं कि तब आप उस समय क्या कर रहे थे। तो ये चिंता जो है, ये चिंता भी लोगों के मन में होनी चाहिए कि भाई इस देश में क्या हो रहा है। मतलब अपनी गाड़ियों का की चिंता तो है, लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है, खतरनाक ढंग से डेमोग्राफी बदल रही है, उस पर किसी को चिंता नहीं है। और मैं जिस गुलामी की बात कर रहा था, ये वही मानसिकता है कि हमारा स्वार्थ जो है बड़ा हो जाता है जब समाज से और राष्ट्र से, तब हम उस गुलामी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भाव जो है हमें समझना चाहिए कि हम अपनी गाड़ियों की भी चिंता करें, और जहाँ डेमोग्राफी बदल रही है, जो कुछ भी देश के खिलाफ हो रहा है, जिससे हमें और हमारी पीढ़ियों का नुकसान होना है, देश का नुकसान होना है, उस पर भी हम कमेंट करें, उस पर भी, उसके बारे में भी कुछ सोचें। तभी जो है हम आप और ये देश जो है बना रह सकता है। ये एक जो है, जिस मुझे ये लगा कि मुझे इस पर कुछ कहना चाहिए, चूँकि ये दिवाली और पटाखे पे प्रतिबंध वाला मामला था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बातें सीधे जो है इन सारी चीज़ों से जुड़ती है। एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे बिहार का देख लीजिए। मैं बिहार का हूँ, बिहारी हूँ। वहाँ जब आज जो आप कोई नहीं जंगल राज लाना चाहता, इसलिए इसके लिए जो पार्टियां जिम्मेदार हैं उसे वोट नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला है उसी स्वार्थ का जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे अब कोई नहीं चाहता कि बिहार में जंगल राज आए दोबारा लौट कर, क्योंकि उसमें फिर परिवार की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाती है, थी जब ये जंगल राज था। तो अब कोई नहीं चाहता। तो जब आप जंगल राज नहीं चाहते वापस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर आप में ये चिंता क्यों नहीं होती कि भाई ये जो एक एक कर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पे जो ये हमले हो रहे हैं, उस पर कैसे कोई चुप रह सकता है? कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है सालों तक जो है प्रतिबंध लगाए रहता है पटाखों पर, पॉल्यूशन के नाम पर, और हम चुप रहते हैं, हम कुछ बोलते नहीं।
हाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा, और चूँकि आज ये दीपावली है और जब तक हम आज इस दिन दिवाली को कम से कम ये नहीं समझेंगे, इस बात का हमें बोध नहीं होगा कि हम क्या हैं, हमारी परंपरा क्या है, सनातन क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, तब तक जो है हम तो शायद किसी तरह अपना समय निकाल लें, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उनके लिए फिर मुश्किलें खड़ी होंगी और अल्टीमेटली जो है इस देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए मुश्किलें खड़ी होनी होंगी। तो ये अच्छा है, इस साल जो है आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पटाखे चलाइए, फुलझड़ियाँ चलाइए, मिठाइयाँ खाइए, खुशियाँ बाँटिए, लेकिन मन में ये भाव ज़रूर रखिए कि हमें अपनी गाड़ियों की भी चिंता करनी है और अपने देश की भी चिंता करनी है। तो एक बार फिर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए।